आज हम रेजिस्टेंस के एडिशन बताएंगे। रेजिस्टेंस को टू टाइप में ऐड किया जाता है। फर्स्ट है सीरीज, सेकंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन टू टाइप में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट सीरीज है। सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं 1 2 3, तो उसमें करंट जो होती है वो सेम फ्लो होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। करंट उसमें सेम फ्लो होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट होता है, राइज होता है। तो इसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है एडेड रेजिस्टेंस in two types. First, series combination, and second is parallel combination. इसमें रेजिस्टेंस को टू टाइप्स में ऐड करते हैं। फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है पैरेलल। इसको हाई स्कूल में भी सिखाया गया है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए। तो फर्स्ट सीरीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में ऐड कर, सीरीज में ऐड करते हैं। इससे सेल ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव करंट इसमें आई फ्लो करती है। दिस करंट इज आई। रेजिस्टेंस R1, R2, R3, पोटेंशियल V1, V2, V3, टोटल पोटेंशियल इज V। इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं। 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया गया है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को सेल के पॉजिटिव पॉइंट से ऐड कर दिया गया है। सेकेंड टर्म को, सेकेंड एंड को सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, एंड सो ऑन। लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट एंड को यहाँ पर सेल के निगेटिव एंड से इसमें ऐड कर दिया गया। अब इसमें सेल से करंट यहाँ पर फ्लो की जाती है। सेल से करंट फ्लो आई फ्लो करते हैं। तो जैसे करंट इसमें आई फ्लो करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में, जैसे रेजिस्टेंस R1 में करंट फ्लो होगी तो इससे वोल्टेज V1 राइज होगा, V2 राइज होगा, देन V3। अब इसमें एडेड 3 रेजिस्टेंस, एडेड 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 in series, इसको सीरीज में यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। तो एंड राइज द पोटेंशियल, rise the potential
potential V1 comma V2 and V3, then Ohm's law V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। इसमें ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर V1 V इक्वल टू IR1, V इक्वल टू IR2, V इक्वल टू IR3। ओम्स लॉ इसमें V1 एक ओम्स लॉ V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। यहाँ ये V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। Then total potential is given by V is equal to V1 plus V2 plus V3। इसमें वैल्यू रख दीजिए तो IR1 plus IR2 plus IR3 V। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 plus V2 plus V3, V इक्वल टू IR1 plus IR2 plus IR3। इसमें से I कॉमन ले लिया गया, तो I कॉमन हो जाएगा, तो R1 plus R2 plus R3, ये भी है, इसमें भी, इसे मान लीजिए फर्स्ट। देन टोटल रेजिस्टेंस एडेड इन 3 रेजिस्टेंस। अब इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, R ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ 3 रेजिस्टेंस, देन करंट I is flow and rise the potential difference is V। Then Ohm's law V equal to IR, this is equation second। From equation first and second we get, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से तो V इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा V IR is equal to I into R1 plus R2 plus R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R is equal to R1 plus R2 plus R3। इसमें यहाँ पर इक्वेशन है I से I इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो R is equal to क्या आएगा, R is equal to R1 plus R2 plus R3। यहाँ पर ये इक्वेशन ये फाइंड हो जाएगी, ये R is equal to R1 plus R2 plus R3, ये थर्ड ये इक्वेशन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। अब इसमें जो सम रेजिस्टेंस है, सम रेजिस्टेंस जो की वैल्यू जो है ईच रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगी। इन दिस सीरीज जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ईच रेजिस्टेंस से ग्रेटर होती है। इस चीज को इसमें ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड होगी। अब यहाँ पर घरों की जो वायरिंग होती है, वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में की जाती है, सीरीज में नहीं की जाती है, क्योंकि सीरीज में यदि मान लो सपोज करिए एक स्विच से सारे कनेक्शन है, तो यदि हमें एक रूम का स्विच ऑन करना है तो सारे स्विच उसमें क्या होंगे, सारे बल्ब सारे हीटर सब ऑन हो जाएंगे। इसलिए घरों की वायरिंग जो होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। अब पैरेलल में इसमें फाइंड करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, R1, R2, R3। करंट I फ्लो होती है, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3।
आई करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसमें इस कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। देन फर्स्ट इन को एक पॉइंट से ऐड कर दिया गया है, सेकंड इन को यहाँ पर सेकंड पॉइंट से इसमें ऐड कर दिया गया है, और इन दोनों पॉइंट को ए और बी को यहाँ पर बैटरी से सेल से इसको ऐड कर दिया गया है, और सेल से करंट आई फ्लो करते हैं। जब करंट आई फ्लो करते हैं तो इसमें ए पॉइंट पर करंट हमारी डिवाइड हो जाती है। इस चीज को इसमें ध्यान रखना है कि जब ए पॉइंट पर इस पॉइंट पर करंट आएगी, ए पॉइंट पर करंट आएगी, तो वो करंट जो है 3 रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस हमारे क्या है, डिफरेंट हैं। तीनों रेजिस्टेंस जब डिफरेंट है तो उसमें करंट भी डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सपोज करिए यहां पर बल्ब है, सेकंड फैन है, थर्ड हीटर है, तो बल्ब में करंट हमारी कम जाएगी, फैन में अधिक जाएगी, और हीटर में सबसे अधिक जाएगी। तो इसलिए करंट हमारी इस पॉइंट पर डिफरेंट हो जाती है। इन केस ऑफ 3 रेजिस्टेंस आर इक्वल, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे इक्वल होते हैं तो करंट हमारी तीनों में सेम फ्लो होती है। आई का थर्ड पार्ट होता, 1 पार्ट 1/1, 1/3, 1/3, 1/3 करंट इसमें यहां पर फ्लो होती है। अब इसमें यहां पर 3 रेजिस्टेंस एडेड इन पैरेलल, 3 resistance added in parallel, then equivalent resistance और देन 1 अपॉन, इसमें I इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन फर्स्ट। 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस को यहां पर हम पैरेलल में इसमें पैरेलल में ऐड करते हैं, तो करंट I इक्वल टू यहां पर क्या होगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। अब ओम्स लॉ, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to Ohm's law, इसमें I2 is equal to V upon R, R2, I3 is equal to V upon R3, then I is equal to यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड हो गई। I1, I2, I3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये करंट I फ्लो हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को यहां पर फर्स्ट इक्वेशन यहां पर सपोज करते हैं। अब इसमें यहां पर जो है पैरेलल में एक चीज ध्यान रखना है कि पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। तो इसमें ये इक्वेशन फाइंड हो गई। अब इन केस ऑफ 3 रेजिस्टेंस एडेड टू 1 रेजिस्टेंस, देन करंट फ्लो I राइज द वोल्टेज V। 3 रेजिस्टेंस के प्लेस पर यदि हम एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और उसमें I करंट फ्लो करते हैं, जिससे उसमें वोल्टेज जो है V राइज होती है, तो इससे ओम्स लॉ यहां पर होगा। ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R। ये इक्वेशन हमारी सेकंड, दिस इक्वेशन इज सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम द
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे तो v अपन क्या आएगा, v अपन r इक्वल टू v इनटू 1 अपन r1 प्लस 1 अपन r2 प्लस 1 अपन r3। v से v कैंसिल हो जाएगा, 1 अपन r इक्वल टू 1 अपन r1 प्लस 1 अपन r2 प्लस 1 अपन r3। दिस 1 अपन r इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपन r इक्वल टू 1 अपन r1 प्लस 1 अपन r2 प्लस 1 अपन r3। ये इक्वेशन यहाँ पर हमारी फाइंड हो जाएगी। इस इक्वेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ईच रेजिस्टेंस से लेस होता है। इस चीज को सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ईच रेजिस्टेंस से लेस होता है, मीन से कम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होता है टोटल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस से लेस होता है, कम होता है। ये चीज इसमें ध्यान रखना है। सीरीज में भी जो है हमने बताया है, सीरीज में करंट का फ्लो सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो सेम होता है, बट ईच रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो डिफरेंट होता है। ईच रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो डिफरेंट होता है और उसमें पूरी सीरीज में उसमें करंट का फ्लो सेम होता है। तो इसमें 1 अपान r इक्वल टू 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये सब बच्चे सीख चुके हैं, जानते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। आगे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से, उससे रिलेटेड फिर आगे उसमें हम बताएंगे। एक क्वेश्चन इसमें आता है, this is A, this is B, R, R, R। इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं। 3 रेजिस्टेंस को इसमें ऐड किया गया है। इसमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कंपटीशन, नीट कंपटीशन या आईटी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन देखने में सीरीज इक्वेशन यहाँ पर इसमें देखने में ऐसा लगता है कि तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में आए। सीरीज में यहाँ पर करंट I फ्लो किए, तो इसमें करंट यहाँ पर इसमें जाएगी, फिर करंट यहाँ पर ये आएगी, फिर इसमें आएगी, इसमें जाएगी, फिर ये करंट यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर ये करंट। इसमें सीरीज से रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सब फिगर से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसमें एक पॉइंट से करंट हमें फ्लो करना है। करंट फ्लो करके उसकी डायरेक्शन डिनोट करनी है, डायरेक्शन किस ओर जा रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सीरीज ऐड करेंगे, या फिर वो कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा या फिर सीरीज होगा। जब करंट हमारी सेम है तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड करंट इज डिफरेंट, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज इसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि सीरीज कब होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा। तो इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस इसको सो देखने में सीरीज कॉम्बिनेशन लगते हैं, लेकिन करंट फ्लो करने में ये पैरेलल में तीनों आते हैं, इसलिए 3 रेजिस्टेंस आर पैरेलल। देन 1 अपान r इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान r1 इक्वल टू 1 अपान r प्लस 1 अपान r प्लस 1 अपान r आ जाएगा। अब इससे ऐड कर लीजिए तो 3 अपान r 1 अपान r1 या r1 इक्वल टू r by 3। आंसर, दिस इज आंसर। इसमें सबसे पहले इस पॉइंट से करंट फ्लो की गई, इसमें तीनों में एरो का निशान लगाइए। तीनों कॉम्बिनेशन हमारे रजिस्टर पैरेलल में होंगे, और जो पैरेलल में यहाँ पर होंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपान r 3 अपान r आ जाएगा, r इक्वल टू r by 3। ये टोटल रेजिस्टेंस r की वैल्यू फाइंड दैट इज